दिल्ली, दिल्ली की बारिश और दिल्ली का अध्यादेश, ये तीनों इन दिनों कीवर्ड हैं। कितना अच्छा हो कि हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति सामने हो जिससे हम इन तीनों कीवर्ड्स पर बात कर सकें और सामने वाला व्यक्ति बराबर अथॉरिटी के साथ जवाब दे सके। हमारे साथ आज हैं बात करने के लिए आम आदमी पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया सलाहकार प्रियंका कक्कड़ जी। प्रियंका जी, आपका बहुत स्वागत नवभारत टाइम्स पर। थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी। सबसे पहले हम एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे जो इस समय का सबसे बड़ा सवाल भी है। दिल्ली में जो हालात बीते 2-3 दिन से हैं, यमुना का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है, यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और दिल्ली में जगह जगह काफ़ी पानी भर गया है। सरकार की इसको लेकर क्या तैयारी है और दिल्ली का अभी ठीक अपडेट क्या है? कितनी दिल्ली में तैयारियां पुख्ता हैं? एक तो अभिषेक जी, पूरी नॉर्थ इंडिया में बहुत बारिश हुई थी। इट्स अ नेचुरल कैलामिटी। 153 मिलीमीटर बारिश 36 घंटे में दिल्ली में हुई, जो 41 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड तोड़ा गया। उसी दिन आपने देखा होगा हमारे सारे मंत्री, चाहे वो आतिशी जी हों, चाहे सौरभ भारद्वाज जी हों, वो ज़मीनी स्तर पर आए थे और इंश्योर किया था कि कहाँ कहाँ पर लूप होल्स प्लग कर सकते हैं कि जल भराव ना हो। आज जो दिल्ली में स्थिति है वो बारिश की वजह से नहीं है, वो उसी दिन कंट्रोल हो गया था। वो इसलिए है क्योंकि लगातार हथनीकुंड बराज से पानी छोड़ा जा रहा है हरियाणा से, जिससे यमुना का वाटर स्तर बढ़ा हुआ है, फ्लो बढ़ा हुआ है। तो लगातार छोड़ने की बजाय हथनीकुंड अगर 5-6 घंटे में भी छोड़े तो समय मिल जाएगा कि दिल्ली से बाहर पानी निकल जाए। अब वेडनेसडे कल ही पंजाब के भगवंत मान, हमारे जो सीएम हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने BBMS जो कि एक भाखड़ा BS मैनेजमेंट बोर्ड है, उनको रिक्वेस्ट करके 3 दिन के लिए पानी का वहाँ से रिलीज़ करना रुकवा दिया। इससे पूरे नॉर्थ इंडिया को राहत मिली, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो सारी नॉर्थ बेल्ट को राहत मिली। अब ये राहत दिल्ली तक पहुंच नहीं पा रही क्योंकि हथनीकुंड लगातार अपना वाटर छोड़े जा रहा है। फिर भी हमारे सीएम, आज आपने देखा होगा, अभी एज वी स्पीक वो वजीराबाद वाटर प्लांट पर हैं। हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज भी वहीं हैं। हमारे सारे MLA, सारे काउंसलर, मेयर, सब मंत्री ग्राउंड पर हैं। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, हमने 2018 का एक IIT की रिपोर्ट है जिसने बताया कि दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम कैसे पर्याप्त की जाए, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, उस बेहतर किया जाए। तो उसके लिए भी अभी बीते 3 हफ्ते पहले ही टेंडर भी फ्लोट हो चुका है, कंसल्टेंट्स भी अपॉइंट हो चुके हैं, जिनका काम ये होगा कि दिल्ली की जो 3 ड्रेन्स हैं मुख्य, जैसे MPD 2021 है, जैसे एक लैंड के लिए एक नक्शा होता है, वैसे ही पूरी ड्रेनेज के लिए एक नक्शा तैयार किया जा चुका है और उसको 1 साल के भीतर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो ये हम लगातार, हमारा काम चल रहा था इसमें और अभी भी जारी है, बट ये थोड़ा सा इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है भाजपा का विश्वास नहीं है फेडरलिज्म में, जैसा हमने ऑर्डिनेंस में भी देखा। ये था दिल्ली की बाढ़ पर अपडेट और हम उम्मीद करते हैं कि म्यूचुअल कोऑपरेशन से दिल्ली के हालात सुधरें, क्योंकि अभी बारिश की और संभावना है अगले कुछ दिन में। इसके बाद जो दूसरा बड़ा मुद्दा दिल्ली से जुड़ा हुआ है, जो बीते कुछ समय से नहीं, अब 1 महीने से ऊपर समय होता आ रहा है कि लगातार चर्चा में है, वो है दिल्ली का अध्यादेश। दिल्ली के अध्यादेश जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के CM, तमाम विपक्ष के नेताओं से भी मिल रहे हैं। जो मामला कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में है, इस पर क्या लीगल अपडेट है? फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है और आगे क्या होने वाला है? ये तो भाजपा भी भली भांति जानती है कि ये जो ऑर्डिनेंस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मैं क्यों कहती हूँ? क्योंकि ऑर्डिनेंस निकालने के तुरंत बाद भाजपा खुद ही सुप्रीम कोर्ट चली गई, वो चैलेंज करने के लिए रिव्यू पिटिशन में गई, जो 11 मई 2023 की जजमेंट दिल्ली सरकार के फेवर में आई थी, उसके खिलाफ भाजपा सुप्रीम कोर्ट चली गई। इस जजमेंट में क्या हुआ था, 2015 तक ये सारी सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास होती थी और हमारे आते ही भाजपा एक ऑर्डिनेंस निकालकर सर्विसेज हमसे छीन ली। उसके बाद एक 8 साल की लंबी लड़ाई हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, जो हमारे फेवर में रिजल्ट आया।
उसके बाद भाजपा ये ऑर्डिनेंस ले आती है और ऑर्डिनेंस लाने के तुरंत बाद खुद ही सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। हम भी इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं और वहां पर अब जो स्टे एप्लीकेशन है वो 17 जुलाई को लगी है। भाजपा से जवाब, केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है, ये नोटिस इशू किया जा चुका है और हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता को उसका हक मिलेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनको ऐसे लोग रूल करें या जो ना अकाउंटेबल हो, ना इलेक्टोरली जीते हों और ना ही एक्सेसिबल हों। तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता जीतेगी। आप देखिए, अब जैसे हम दिल्ली में करीब 50 से ऊपर कमीशंस हैं, दिल्ली में स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, दिल्ली जल बोर्ड हो गया या फिर दिल्ली DCW हो गया या फिर दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी फोरम हो गया। इन सब पे जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं ये दिल्ली सरकार अपॉइंट करती है, LG अपॉइंट करते हैं विद द एड एंड एडवाइस ऑफ दिल्ली सरकार। पर अब जो ऑर्डिनेंस आई है उसमें कहा जा रहा है कि सीधा केंद्र सरकार अपॉइंट कर दे। दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस क्या होगा ये दिल्ली सरकार तय करेगी, ना कि केंद्र में बैठी सरकार। उनको दिल्ली की, हमें चुना गया है, एक चुनी हुई सरकार का क्या मतलब अगर सब कुछ केंद्र सरकार ने करना है। और केंद्र सरकार ने तो, आप इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस देखिए पूरे देश में, गुजरात में सबसे महंगे, दिल्ली में सबसे सस्ते। इन्फ्लेशन, महंगाई का दौर चल रहा है इतना ज़बरदस्त, पर दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जो कैपिटल होने के बावजूद सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। और ये तब है जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लगातार लोगों को सुविधाएं देती है, चाहे वो सबसे सस्ती बिजली हो, 200 यूनिट तक फ्री बिजली हो, चाहे 20,000 लीटर पानी प्रति महीना हो, चाहे महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा हो, चाहे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो। ये सारे काम करने के बाद भी एक मुनाफे का बजट सिर्फ दिल्ली सरकार पेश करती है। इसलिए ज़रूरी है, और हमारी जवाबदेही है जनता के प्रति, जनता ने हमें चुना है, तो ज़रूरी है कि हमारे पास ही सर्विसेज रहें। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल हमारे पक्ष में फैसला इसलिए दिया था। ये थे तमाम लीगल अपडेट दिल्ली के अध्यादेश से जुड़े हुए। लेकिन दिल्ली के अध्यादेश का एक पहलू और है, राजनीति से जुड़ा। दिल्ली का अध्यादेश अब एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी बन चुका है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते दिनों उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं से मिले, उनसे बात की और अध्यादेश पर उनसे समर्थन मांगा। कुछ लोग साथ आ भी गए, कुछ अभी नानुकुर और डाइसी पोजीशन में हैं। इसको लेकर फिलहाल कितना समर्थन विपक्ष से आम आदमी पार्टी को मिल रहा है? पटना में जो पहली विपक्षी एकता को लेकर मीटिंग हुई थी उसमें 15 विपक्षी दलों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 11 ऐसी हैं जिनकी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है, 12 ऐसी हैं जिनकी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है, जिनमें से 11 ने हमें खुला समर्थन दिया है। तो हमने पिछली मीटिंग में ये तय हुआ था कि कांग्रेस ने सभी के आगे कहा था कि जो मॉनसून सत्र शुरू होगा, यानी कि 20 जुलाई से जिसकी डेट आ चुकी है, मॉनसून सत्र के 15 दिन पहले से वो अपना समर्थन दिल्ली के अध्यादेश के लिए देंगे, दिल्ली की जनता के लिए देंगे। तो अभी उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, जो बात उन्होंने कही थी वो निभानी चाहिए। लगातार आप देखेंगे कि केंद्र सरकार गैर भाजपा राज्यों में LG या गवर्नर द्वारा अपनी पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में आपने देखा तमिलनाडु में गवर्नर ने एक मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया, उनकी पावर ही नहीं है, वो उन्होंने वापस ले लिया ऑर्डर, पर उन्होंने किया भी कैसे? तो ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं लगातार, और ये आज से नहीं चल रहे। 2019 में भी कांग्रेस की सरकार पुडुचेरी में धरने पर बैठी थी, तब अरविंद केजरीवाल जी गए थे अपना समर्थन देने वहाँ के गवर्नर को, क्योंकि वो समझते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही थी। इज अ ट्रू स्टेट्समैन। तो हम ये लड़ाई हर जगह लड़ेंगे, चाहे वो जनता के बीच हो, चाहे वो कोर्ट में हो। हम लगातार बताएंगे कि ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए
एक बहुत ही खतरे की घंटी है। एक ऐसी सरकार है जो बिल्कुल फेडरलिज्म में विश्वास नहीं करती और लगातार चुनी हुई सरकारों को या तो सीबीआई या ईडी या खरीद फरोख्त की राजनीति, जिसमें जनता का पैसा भी व्यर्थ होता है, सिर्फ ये काम कर रही है। उनका ये काम नहीं है। जनता के प्रति उनकी जवाबदेही क्या है, महंगाई पे वो क्या कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। हर बात वो कहीं ना कहीं किसी और पे ब्लेम डाल देते हैं। आपने कांग्रेस का नाम लिया और ये कहा कि कांग्रेस को भी अपना स्टैंड अपने कहे के मुताबिक क्लियर कर देना चाहिए कि ऑर्डिनेंस पे क्या स्टैंड है। फिलहाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच क्या संवाद है, क्योंकि मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि 16 या 17 जुलाई को कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होगी जिसमें वो तमाम मुद्दों के साथ साथ ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर भी अपना रुख स्पष्ट कर लेंगे, आम सहमति बना लेंगे, हमें साथ देना है नहीं देना है। फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच कोई संवाद क्या स्थापित हुआ है? इनविटेशन आया है कांग्रेस का और हम अब वेट कर रहे हैं कि वो अपना स्टैंड क्लियर कर दें जैसे उन्होंने कहा था। क्योंकि देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि 2015 तक सर्विसेज हमारे पास थी और लगातार आप देखेंगे कि जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, उसमें भी उन्होंने कहा कि भाजपा ने कहा कि ऑल्डरमैन के वोटिंग राइट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट में हम गए कि प्रोटम स्पीकर प्रिसाइड कर रहा था मेयरल इलेक्शंस पर, तो भी भाजपा ने कहा नहीं, प्रोटम स्पीकर करता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है। तो भाजपा लगातार गलत कर रही है, एक चुनी हुई सरकार को तंग कर रही है। इससे अल्टीमेट सफरर्स दिल्ली के सिटीजन्स हैं, क्योंकि हम कोई स्कीम निकालेंगे, हम कुछ भी करना चाहते हैं तो उस पर भाजपा के जो अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मना कर देते हैं। आपको याद होगा सीसीटीवी में भी हम कैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी धरने पर बैठे ताकि दिल्ली को सीसीटीवी मिल जाए। तो अब ये मुद्दा और बड़ा हो गया है। हमारी पावर्स उन्होंने इस अध्यादेश द्वारा, ब्लैक ऑर्डिनेंस द्वारा और कर्टेल कर दी हैं। तो कांग्रेस को भी इसमें अपना रुख साफ करना चाहिए। कॉन्स्टेंटली देखा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स अब हमारे मिनिस्टर्स की बात नहीं सुनते। देयर इज़ इनसबऑर्डिनेशन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। तो इससे लगातार जो हम स्कीम निकालें वो फॉलो नहीं हो पाएंगी। ये दिल्ली के राइट्स का हनन है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसका हर देशभक्त को विरोध करना चाहिए। दिल्ली के अध्यादेश से ही जुड़ा एक अगला सवाल भी है, क्योंकि अध्यादेश का मुद्दा ऐसा है जिस पर अभी दो जो बड़ी पार्टियां हैं विपक्ष की वो साथ नहीं आ पा रही हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो कि जिसके दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, जो गुजरात में परफॉर्म करके आई और नेशनल पार्टी का टैग हासिल करा है। तो क्या हम ये मानें कि अध्यादेश ही वो मुद्दा है जिसकी वजह से विपक्षी एकता की जो 2024 के लिए बात हो रही है वो पूरा मामला भी अभी अटका हुआ है? और अगर ऐसा है तो कब तक इसका हला भला होगा, आर या पार होगा? ये कांग्रेस पर डिपेंड करता है कि वो अपना स्टैंड कब क्लियर करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा छोटा नहीं है और खाली दिल्ली का नहीं है। इसमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के राइट्स छीन लिए गए हैं। 239 AA कॉन्स्टिट्यूशन का उसका उल्लंघन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अपमान हुआ है। तो दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है हमारे देश में, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे देश में। तो सबसे पहले तो इस पर ही क्लियर करना होगा स्टैंड कांग्रेस को अपना। आपका नवभारत टाइम्स से बात करने के लिए, दिल्ली से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एज वेल। थैंक यू। कोशिश करेंगे कि आगे लगातार दिल्ली से जुड़ी बातों पर, देश की राजनीति की बातों पर संवाद कायम रखें। आप जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।